आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्षेत्रफल यानी एरिया। और ये एरिया का मेरा पार्ट नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है। देखिए, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी विमाएँ दिए गए हैं, विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई, वो उसका गुणनफल। जैसे कि अगर हम बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब कि लेंथ गुना ब्रेथ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अगर इसका परिमाप की बात करें जाए, परिमाप का मतलब देखिए होता है कि बाहरी साइड का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक आयत है, ठीक है, ये मेरा आयत है, ये आयत का मेरा ये लंबाई हो गया, ठीक है, और ये मेरा हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इसका इंटरनली पार्ट, मतलब कि आंतरिक भाग का क्या एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। अगर जब उसका परिमाप की बात करें, परिमाप की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब कि परिमाप की बात करें तो ये साइड बाहर का, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की बात करें तो इंटरनली पार्ट, ठीक है। तो ये था कुछ, आज हम लोग विशेष बात करेंगे आयत पे, ठीक है। उसके बाद हम बारी बारी पार्ट में आपको समझाएंगे वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, बेलन, इस तरह से जितने भी क्षेत्रफल में टॉपिक्स बनेंगे हम लोग उसको बारी बारी से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोला ये जा रहा है हमसे कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा इसका चौड़ाई 30 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो दोनों विमाएँ का आपस में गुणनफल होता है। दोनों विमाएँ कहने का मतलब ये कि एक आयत के पास होता क्या है, तो एक आयत के पास लंबाई और चौड़ाई होता है, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास दिया ये गया कि लंबाई उसका कितना मीटर है, 20 मीटर है, और चौड़ाई उसका कितना मीटर है, चौड़ाई उसका 30 मीटर है। तो जो क्षेत्रफल हम लोग को पता है वो क्षेत्रफल पता है लेंथ गुना में ब्रेथ, मतलब कि लंबाई गुना में चौड़ाई। मतलब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, ठीक है। यानी 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा 6 पे कितना जीरो, एक अब एक यहाँ 2 जीरो, यानी कि 600। अब 600 क्या होगा, 600 मीटर स्क्वायर होगा। हमें यहाँ भी एक बात याद करना है, ध्यान में लेकर चलना है कि जब भी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसलिए लास्ट में हम लोग को, नंबर के लास्ट में हम लोग को मीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर तथा इसका चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, हमें क्या करना है, हम लोग को ये बात पहले से पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, दोनों विमा का गुणनफल, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई का। क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, क्षेत्रफल दिया है 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ कितना दिया है, यही तो मुझे निकालना है, मतलब लंबाई निकालना है। तो ब्रेथ कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, ठीक है। 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 7m। यानी कि जो लेंथ का वैल्यू आया, मतलब कि लंबाई का जो वैल्यू आया वो कितना मीटर आ गया, लंबाई मेरा 7 मीटर। यानी हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो खेत का लंबाई रहा होगा वो 7 मीटर रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि एक दीवार की लंबाई 30 मीटर, ठीक है। एक दीवार की लंबाई कितना है, 30 मीटर। एक दीवार की जो लंबाई दिया गया है वो 30 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्या है, चौड़ाई क्या होगा। देखिए,
सेम जिस तरह से हम लोग ऊपर क्वेश्चन को सोल्व किए, सेम नीचे भी वैसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया रहा है। ठीक है, कि लंबाई मेरे पास दे दिया गया है और क्षेत्रफल दे दिया गया है, चौड़ाई का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ये बात पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ गुना ब्रेथ होता है, यानी कि क्षेत्रफल की जगह कितना 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ की जगह 30 मीटर। ठीक है, ब्रेथ तो मुझे निकालना मतलब चौड़ाई निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 30 3 90, यानी 3 3 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि जो चौड़ाई रहा होगा वो कितना मीटर रहा होगा, 3 मीटर रहा होगा। यहाँ से हम ये चीज़ को आसानी से निकाल के बता सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आयताकार बाग की लंबाई 70 मीटर तथा इसका चौड़ाई 30 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए, यहाँ क्षेत्रफल की बात हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बता चुका है कि जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है, मान लीजिए ये एक आयत है। ठीक है, ये मेरा एक आयत है, ये आयत का लंबाई रहा होगा और ये चौड़ाई रहा होगा। ठीक है, तो जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब उसकी बाह्य भुजा, बाह्य भुजा लंबाई चौड़ाई चल रहा है, तो बाहरी का जो एरिया होता है, बाहरी का जो ये होता है, ये जैसे ये पार्ट मेरा क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। ठीक है, तो ये हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि ये परिमाप का वैल्यू क्या होता है। तो अगर परिमाप अगर निकालना होता है तो हम सिंपल फार्मूला का यूज करते हैं कि 2 × L प्लस में B ना, इस पे उठा के रख देंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 L के जगह कितना दिया है, L के जगह मेरे पास 70 मीटर दिया है। ठीक है, प्लस B के जगह कितना दिया है, 30 मीटर है। ठीक है, तो अभी दोनों को जोड़ देंगे, 70 और 30 कितना हो गया 100। अगर 100 में 2 से गुना करा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा डायरेक्ट, यानी 200 मीटर। अब याद रखें इस बात को कि यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि ये परिमाप है। अब परिमाप का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, यानी ओनली जो इकाई उसमें दिया गया है हम लोग उसी इकाई को लास्ट में लगा देंगे ऐसे, यानी इकाई इसका क्या चल रहा है, ये दिया है मीटर में, तो लास्ट में भी कितना होगा, मीटर ही होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 देखिए क्या बोल रहा है कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा इसका परिमाप 720 मीटर है तो इसका चौड़ाई क्या होगा। उसी तरह के कि हम लोग को पता है कि जो परिमाप होता है 2 × L + B होता है। ठीक है, अब इतना का जगह मेरा कितना दे दिया है 720। ठीक है, 720 मीटर। अब 2 × L के जगह 40 मीटर, यही तो लंबाई है ना मेरा, ये लंबाई मेरा 40 मीटर है। अब प्लस B के जगह मेरा कितना दिया है, ये निकालना है, बराबर 720 मीटर। अब ये से ये कटा लेंगे, 36 × 72 360। अब B बराबर 3, इधर प्लस में है 40, इधर मेरा क्या में चल रहा है, प्लस में चल रहा है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 360 माइनस कितना 40, यानी कि B बराबर मिल जाएगा 320 मीटर। यानी कि यहाँ से जो ब्रेथ का वैल्यू आया, जो चौड़ाई का वैल्यू आया, वो कितना मीटर आ गया, वो आ गया 320 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। वहाँ पे वैल्यू किसका पूछा जा रहा था, वहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा था चौड़ाई का, और यहाँ से वैल्यू हमको किसका पूछा जा रहा है, लंबाई का। सेम उसी बेसिक फार्मूला का प्रयोग करेंगे और आंसर को लाएंगे। देखिए बोल रहा है कि यदि आयताकार भूखंड, आयताकार एक भूखंड माने भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा का जो परिमाप है वो 90 मीटर है तथा इसका चौड़ाई 10 मीटर है तो इसका लंबाई क्या होगा। देखिए हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे लंबाई का वैल्यू, तो परिमाप बराबर हम लोग सिंपल जानते हैं कि 2 × L + B होता है। ठीक है, इक्वल टू परिमाप की जगह 90 दे दिया है, अब 2L के जगह निकालना है, B कितना दिया है, B दिया है 10 मीटर, बराबर ये हो जाएगा कितना 90। अब ये काट देंगे 45 × 90, अब इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि L बराबर 45 माइनस 10, यानी कि L बराबर कितना 35 मीटर। यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं
कि जो भूखंड का लंबाई रहा होगा वो 35 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के।